हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। अंडरस्टैंड? यही ना हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए इसमें हमने ये असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हुए, ठीक है, हमने पहले नियम का अध्ययन किया। क्या? असर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हमने पहले नियम का अध्ययन किया। पहले नियम के अंतर्गत ध्यान दीजिए, पहले नियम के अंतर्गत टेंस में परिवर्तन संबंधित नियम, यह आपका पहला नियम है। ठीक है, तो इस पहले नियम के अंतर्गत हमने क्या किया, रूल ए का अध्ययन कर लिया बहुत पहले। ठीक, हम रूल ए पर यहाँ हम फोकस नहीं डालेंगे, हेलो, क्योंकि हम रूल ए को बहुत पहले पढ़ चुके हैं। अंडरस्टैंड? तो आपने रूल ए का अध्ययन कर लिया, अब आप क्या करेंगे, रूल बी का यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। किसका अध्ययन कर रहे हैं? रूल बी। इसके विषय में भी हमने कुछ अध्ययन किया, लेकिन फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं उसको। तो रूल बी में हमने क्या पढ़ा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ठीक, कैसे बदलता है? देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिपोर्टेड स्पीच का टेंस कैसे बदलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट से पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस तरह से आप समझ सकते हैं, मैंने आपको बताया। ठीक है, अब इसको देखिए थोड़ा सरल तरीके से, ये तो लिखने के लिए है। क्या? किताब में आपने पढ़ लिया और कॉपी में आपने लिख लिया, लेकिन समझने के लिए, अच्छी तरह समझना आप चाहते हैं तो उसके लिए देखिए थोड़ा सरल, ठीक है, थोड़ा सरल मेथड देखिए। कैसे? देखिए, आप जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यहाँ इसकी सहायक क्रिया क्या होती है, बताओ आप? डूड। आई एम प्राउड ऑफ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया डूड है, आप जानते हैं। और आप बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस की सहायक क्रिया? आई एम प्राउड ऑफ यू, बहुत अच्छा। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की भी सहायक क्रिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की डिड। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कोई वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, ठीक, तो यहाँ देखिए अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या होता है बच्चों, सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर जो है मेन वर्ब का क्या हो, फर्स्ट फॉर्म हो, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे आई सिंग, मैं गाता हूँ, आई सिंग मैं गाता हूँ, यहाँ देखिए आई के बाद फर्स्ट फॉर्म, आई सिंग ए सॉन्ग, मैं गाना गाता हूँ। यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर, तुम पत्र लिखते हो। ठीक है, अगर सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो, ठीक, अथवा क्या हो, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा हो, यस और यस, क्या लगा हो, यस और यस लगा हो। जैसे ही सिंग्स ए सॉन्ग, ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक गाना गाता है। देखिए, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो या मुख्य, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में, किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। तो आप क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलोगे, हेलो, तो सेकंड फॉर्म में क्या करोगे, हेलो, जो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है अथवा उसमें ऐसे एस लगा है, तो आप जान जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। ये नहीं बताया क्या, कई बार बताया गया आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो क्या करेंगे, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना होगा। क्या करना होगा? हाँ, तो सेकंड फॉर्म कर दो। क्या कर दो, सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। क्या कर देंगे, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब सेकंड फॉर्म। इस तरह से क्या हो गया, टेंस बदल गया। ठीक है, और सुनो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू डज। क्या होता है, डू डज, क्या होता है, देखिए अफर्मेटिव में तो नहीं लगता है, अफर्मेटिव में है सहायक क्रिया डू डज का प्रयोग तो नहीं होता, लेकिन निगेटिव इंट्रोगेटिव में होता है, आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के किसमें, देखिए निगेटिव इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग होता है, ध्यान दीजिएगा। तो डू डज अगर है तो भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। तो डू डज को डिड कर देंगे, क्या करेंगे, डू डज को डिड कर देंगे आप, डिड, डू डज को डिड कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कितना बढ़िया पॉइंट है, हेलो, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद वाज वेयर क्या हो,
वाज वेयर कर रहे हैं, इज एम आर। ध्यान दीजिए, ये देखिए प्रेजेंट मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलते हैं। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आपको पता है इसकी सहायक क्रिया इज एम आर क्या होती है, इज एम आर, और उसके बाद मुख्य क्रिया में आईएनजी आता है। तो इज एम आर, इज एम आर इन होता है। तो इज एम आर को क्या कर देना, हेलो आप क्या कर दोगी, देखिए आप समझिए, आप क्या कर देंगे, आप यहाँ पर इज एम आर को वाज वेयर कर देंगे, ठीक, वाज, ठीक। तो इस तरह से क्या हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। क्या हो गया ये, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सीधे आपको ऐसे दिमाग में एकदम रख लेना इस बात को कि हेलो समझो कि हम क्या करेंगे, इज एम आर रहेगा तो वाज वेयर कर देंगे, अंडरस्टैंड। उसके बाद देखिए यहाँ क्या बताया है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को क्या करते हैं आप, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या होती है, आप बताइए, माधुरी जी आप बताइए, जानते हैं ये, अच्छा हाँ आप ही बताइए। तो हैज़ हैव इन होता है, हैज़ हैव, ठीक। तो इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, हैज़ हैव को आप हैड कर देंगे, क्या कर देंगे, हैड। इस तरह से हैड कर दिए आप, हैड क्या हो गया, पास्ट क्या बन गया, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो गया ये। और उसके बाद क्या बताया मैंने, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, तो इसकी सहायक क्रिया होती है हैज़ बीन, हाँ हैज़ बीन, हैव बीन, हैज़ बीन और हैव बीन होती है, अंडरस्टैंड। हैज़ बीन, हैव बीन, ये क्या है, हेलो, हैज़ बीन, हैव बीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की किसकी सहायक क्रिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझने का प्रयास करें आप लोग, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन, हैव बीन, इसको हैड बीन कर दो, हैड बीन, यहाँ से बीन तो लगा ही है, केवल हैज़ हैव को हैड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, हैड बीन, हैड बीन तो रहेगा ही, हैज़ हैव को हैड कर देना, हैड बीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हैड बीन। ये क्या हो गया, ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, ऐसे हुआ। तो इस बात को आप समझ गए, इस बात को आप समझ गए। अच्छा, और उसके बाद क्या देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए देखिए प्रेजेंट क्या कहते हैं, कौन सा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में, हेलो, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, मुख्य क्रिया का, देखो इस बात को दिमाग में रख लो, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म होता है, अंडरस्टैंड, ठीक। और अगर डिड आ गया, ध्यान दो, तो अफर्मेटिव में होता है। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म, ठीक। और निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया डिड का प्रयोग होता है। जैसे आई डिड नॉट गो देयर, मैं वहाँ नहीं गया, ठीक है। डिड ही किल द स्नेक, क्या उसने सांप मार दिया, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव में डिड का प्रयोग होता है। तो डिड का प्रयोग है, तब भी आप क्या समझेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया का सेकंड फॉर्म है, अथवा वाक्य में डिड का प्रयोग है, तब भी आप पास्ट इंडेफिनिट समझेंगे। ऐसी स्थिति में, दोनों स्थिति में आप क्या करेंगे, हेलो, इन दोनों स्थितियों में क्या करेंगे, आप हैड कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्जेक्ट के पास हैड, क्या रहेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट रहेगा ही, उसके बाद हैड कर देंगे। क्या कर देंगे, हैड। ध्यान दीजिए, हैड लाएंगे और प्लस मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, क्या लाएंगे, मुख्य क्रिया को थर्ड फॉर्म बदल देंगे, मतलब क्या करेंगे, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ठीक। ये क्या हो जाएगा, हेलो, पास्ट परफेक्ट। क्या हो गया, ये पास्ट परफेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट तो रहता ही, आप जानते ही हैं, हेलो ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट यहाँ भी रहेगा ही, कहने का मतलब ये है कि डिड है अथवा सेकंड फॉर्म है, तो क्या करेंगे, हैड प्लस
मेन वर्ब थर्ड फॉर्म, दिमाग में रखिए आप। इस तरह से क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। और उसके बाद क्या है लास्ट, हाँ देखिए लास्ट कह रहे हैं ये क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी क्या है सहायक क्रिया, वाज वेयर। क्या है, वाज वेयर, वाज वेयर। ये किसकी सहायक क्रिया है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया क्या है, हेलो, वाज वेयर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसको हैड बीन क्या कर दो, वाज वेयर को हैड बीन कर दो, हैड बीन। ठीक, यहाँ वाज वेयर को भी हम क्या कर देंगे, हैड बीन। ध्यान दीजिए, यहाँ हैज बीन को हैड बीन करते हैं आप, यहाँ पर वाज वेयर है तो इसको भी रट लो, हैड बीन कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस को क्या बना दिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। किसे बना दिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से आप समझ गए। और उसके बाद यहाँ नीचे आप समझ रहे हैं जी सर। यहाँ देखिए, इसमें ये जो दो टेंस है इसमें नो चेंज, और इसके बाद इधर आप समझ रहे हैं। तो इसको आप अच्छी तरह समझ गए ना। तो इस तरह से बहुत सरल मेथड है। इस तरह से आपको इसको आप बार बार लिख कर अभ्यास कर लीजिए, और उसके बाद आराम से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करेंगे। अब स्टूडेंट, आज की पढ़ाई हम क्या करते हैं, समाप्त करते हैं।